हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग में अपने घर के ऊपर से कर रही हूँ। यहाँ है कागजी और नींबू के बहुत पेड़ है यहाँ बांध बुरास के, तो यहीं से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ मैं। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर है ये कागजी का पेड़ और ये है मेल्टे का पेड़, तो अभी छोटा है ये, इस पर मेल्टे नहीं लगे रहे हैं। और ये है उधर भी नींबू का पेड़। तो आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। और कौन मेहमान आने वाले हैं वो हमारे यहाँ। और ये है बड़ी वाली कागजी, ये नींबू। तो ऐसे नींबू लगते हैं पहाड़ों में आजकल। तो ये पूरा नींबू का पेड़ है यहाँ पर। और ये है निंगाल, तो ये घास के लिए भी होता है। और जो रजमे की दाल बोते हैं पहाड़ों में, तो यही डंडे लगाए जाते हैं, तो इसकी कटाई करने पड़ती है, तभी अच्छा होता है। घास के लिए भी होता है और डंडे, रजमा दाल पर डंडे लगाने के भी काम आते हैं ये। और यहाँ पर ये सड़क है, ये गांव जाने की सड़क है। तो नीचे जो मंदाकिनी नदी है उसी के ऊपर लगा रखी है ये सड़क, तो ये गांव जाते हैं यहाँ से। और इसी के ठीक नीचे है हमारा घर। जो ससुर जी है मेरे, उनके 5 बच्चे, 5 लड़के और 1 लड़की थी, और 5 बहू ला रखी थी। नाती नतीनी भी हो गए, जैसे बोलते हैं गढ़वाली में नाती नतीनी बोलते हैं, मदर नाती पोते भी हो रखे थे। तो वो पर के साल चले गए इस दुनिया से। और एक बहू भी गई है, जेठ भी चले गए, और मोनिका के पापा भी चले गए इस दुनिया से। और अब रही 4 दीवारानी जिठानी। और अभी बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और अलग है गांव से अलग। ये यहाँ पर जो घर है तो वो पूरा एक ही परिवार का घर है। ये नीचे गौशाला है, ऊपर घर बना रखे हैं। जो घास काटा था मैंने, उसकी पूली मैंने बना दी है, 3 पूली हो गई हैं। और ये बनाई मैंने निंगाल पे। तो ये है राला घास बोला जाता है पहाड़ों में। तो ये है बांझ और हरी। अब लगाती हूँ मैं भारी, और मैंने रस्सी पे भी लगा दिया है घास। तो पहाड़ों में ऐसी लगाई जाती है भारी, सिर में नहीं ले जाते हैं। और ये ले जाऊंगी मैं पीठ में। तो हमारे जो केदार घाटी में सब पीठ में ले जाते हैं पहाड़ी लोग घास। और घास काट के मैंने भारी भी लगा दी है। और अब चलते हैं घर, तो आप लोगों को घर पे मिलती हूँ मैं। घर आके मैंने गाय भैंसों को पानी पिलाया, चारा पत्ती डाला और लंच बनाया। और मेहमान अभी तक नहीं आए हैं, खाना बना के रखा है मेरा। और 2 भी बज गई है, आने वाले हैं। अब थोड़ा देर तक रुकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 3 किलोमीटर रास्ता पैदल का है, तो रास्ते में आ रहे होंगे। और हमारे यहाँ की धूप यहाँ खेतों में भी आ गई है, थोड़ा रह गई है हमारे यहाँ पर। और इधर उधर गांव में तो चली गई है धूप। 2 बजे का मौसम ऐसा है, साफ है, हल्के बादल भी लगे हुए हैं केदार घाटी में। लंच में बनाए हैं मैंने चावल हो गए, मेरा सलाद, ये है प्याज और गाजर का सलाद, और वहाँ पर रखे हैं नींबू की कढ़ाई पे बना रखा मेरा। ये है बड़ी का साग, ये है लोहर की कढ़ाई। तो पहाड़ों में ज़्यादा करके लोहर की कढ़ाई पर साग बनता है। तो मेहमान बहुत देर में आ रहे हैं। ये है मेरी दीदी, और लंच किया मेहमान जिया दीदी आ रखे है आज मेरे घर में। बहुत खुशी हो रही है, बहुत सालों बाद आ रही है ये यहाँ। तो लंच किया, तभी अंधेरा हो गया है। चाय पी, गुड़ वाली चाय, पहाड़ों में गुड़ वाली चाय पीते हैं। और डिनर भी कर दिया है। और दीदी ये और बहुत सारे कमेंट आ रहे कि कितने भाई बहन हैं। तो बड़ी वाली मेरी दीदी है, और छोटी वाली मैं हूँ, और मेरे पीछे मेरे 4 भाई हैं।
और जिन मेहमानों का इंतजार था कल से ही, वो आज कल रात को रुके यहाँ, आज घर जा रहे हैं और बहुत खराब लग रहा है। बड़ी मुश्किल से ये हमारे यहाँ है दोनों। नाराज हो गए? नाराज तो नहीं हुए तुम, कभी तो नहीं जा रहे तुम सास ससुर की बात आप घर जाना ही पड़ेगा। हाँ। तुम दंग पर आया क्या कहने? बड़ी वाली दीदी है और जिया जी हैं, और मेरी से बड़ी है मेरी दीदी, और इनकी शादी बहुत पहले हो गई थी, हम छोटे छोटे थे उस समय, और मतलब 4-5 में पढ़ते, हमको पता भी नहीं कब हुई इनकी शादी। और अब बूढ़े हुए बूढ़े हो गए ये, हम तो उस समय छोटे छोटे थे। और भाई के लिए होगी कोई लड़की तो कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं जेठीमा? अच्छी अच्छी लड़की। हाँ जेठीमा को वाल एक बहू चाहिए वाला, बहुत अच्छी बाहर के लिए। हाँ जो घर का काम भी करे सब कुछ। और दीदी जिया जी ने नाश्ता किया और घर चले गए हैं, लंच करके नहीं गए। सुबह में चली गई थी वो, सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ यहाँ, और मैंने तो घर का काम किया अभी तक। और शाम की 5 भी बज गई है, धूप भी चली गई है यहाँ की, तो यहाँ की धूप भी 5 बजे जाती है। और यहाँ पर लगा रखी है मेरी चक्की। और केदार घाटी का 5 बजे का मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों का। ऐसा है, पूरा ऐसा है, और खेतों का नज़ारा अच्छा दिख रहा है। गेहूँ जो और सरसों की खेती है यहाँ, सीढ़ी नमा खेती है। तो पहाड़ों में ट्रैक्टर द्वारा नहीं लगाते हल, कोई कोई लगाते, तो हमारे यहाँ तो अभी तक ट्रैक्टर नहीं आया हमारा गांव में। यहाँ पर लगा रखी मेरी चक्की, तो इसमें डाल रखा मेरा मनवा हो गया, और जाओ, और ये झंगोरा हो गया, पौधा हो गया, मनवा जिसको बोलते हैं, तो ये मिक्स कर रखा मेरा। और यहाँ पर ये पर आजकल ऐसे फल लगते हैं पहाड़ों में पूरे। मैं किचन में भी आ गई हूँ, और जो मेरी दीदी मेरे को सामान लाई आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई है। दीदी लेके आई मेरे लिए आलू हो गए, और मिठाई का डिब्बा हो गई, और बिस्किट हो गई, पार्ले जी, इतना सारा सामान लेके आई मेरी से मेरी बड़ी दीदी है ना। तो जब उसकी शादी हुई तो हम इतने छोटे थे, हमको पता ही नहीं चला कि इसकी शादी भी हो रही है। मेरे साथ सबका सपोर्ट रहा, भाई लोगों का भी सपोर्ट रहा, और दीदी लड़के जो भी हैं, मतलब परिवार के सबने मेरे को सपोर्ट किया। जब से मोनिका के पापा इस दुनिया से चले गए तो सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब कोई कभी बच्चे भी देखे, और उन्होंने घर में भी, पर मैंने अपने ससुराल कभी नहीं छोड़ा। तो मैं उन बहनों को, पहले की वीडियो में भी मैंने बोल दिया है उन बहनों को कि ससुराल में रहो, और वो शेर तो आप 100 शेर बन के रहो, उनके आगे मत जीपो। देखा ऊपर वाला पूरा साथ देता है, मेरे साथ तो ऊपर वाला ने पूरा साथ दिया। मैंने कभी किसी से 1 रुपये नहीं मांगा, किसी के आगे हाथ कभी नहीं फैलाया। और यहाँ उस समय आप आए थे, उस समय छोड़ा था मैंने अपना घर, क्योंकि टीचर तो यहाँ आए नहीं, तो बच्चे पढ़ाने के लिए मैं फाटा ले गई। इसके पापा का वहाँ कमरा ला रखा था, मतलब सब हमारे परिवार दीवारानी जिठानी सास ससुर सारे वहीं रहते थे। तो इसके पापा रहे घर पर, तो वहाँ यहाँ मेरी बकरी भैंस थी, भैंस तो ऊपर बुग्यालों में लगा रखी थी 6 महीने के लिए। और दीदी के ससुराल में रहती एक भाभी, हमारी प्यारी सी भाभी, तो भाभी ने भी मेरे को इतनी रजमा डाल दी है। तो भाभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मेरी भाभी हमेशा खुश रहे। और सुबह से रहते हम घर पे काम पे, तो पूरा नहीं होता घर का काम। अभी सुबह मैं घास के लिए गई, और दीदी और जिया जी अपने घर गए, तो मैं घास के लिए गई। से भी आ गई हूँ मैं, दूध निकाल के गाय भैंसों को चारा पत्ती डाल के, और अब चाय बनाते हैं। पहले तो यहाँ पर खिला बना रखे, आप लोगों को भी दिखाते हैं। पॉपकॉर्न खा रही हूँ मैं, और काफी स्वादिष्ट हो रही है। और ऐसे खिले बनाए, ऐसे पॉपकॉर्न बनाए मूंगरी के। तो आप लोग भी आ जाइए पॉपकॉर्न खाने के लिए, और काफी टेस्टी हो रहा है। घी में बनाया हमने, जो घर का घी है ना उसमें बनाया हमने पॉपकॉर्न। और अंधेरा भी हो गया है केदार घाटी में, और लोगों की लाइट भी जल गई है। खोली हो गया, बड़ा सु गाँव हो गया, और ऊपर खड़िया गांव।
और डिनर भी बना दिया है। डिनर में बनाई आलू गोभी की सब्जी हो गई, रोटी हो गई। पहाड़ों में शाम सुबह रोटी खाते हैं और दिन में चावल खाते हैं। तो अब करते हैं रात का डिनर। तो आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।